नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। दोस्तों, डीआरडीओ को हम ज्यादातर मिसाइल टेस्ट की वजह से जानते हैं, लेकिन इस बार जो हुआ है वो मिसाइल से भी ज्यादा रोमांचक और खतरनाक है। डीआरडीओ ने एक ऐसा कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम टेस्ट किया है जिसने भारत की मिलिट्री टेक्नोलॉजी को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। दरअसल 15 अक्टूबर को डीआरडीओ ने 32,000 फीट यानी कि 10 किलोमीटर की ऊंचाई से हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम को सक्सेसफुली टेस्ट किया। यह वही ऊंचाई है जहां से हमारे कमर्शियल एयरक्राफ्ट उड़ते हैं। इस मिशन को इंडियन एयरफोर्स के टेस्टर जंपर ने अंजाम दिया। सोचिए, 10 किलोमीटर की ऊंचाई से पैराशूट के साथ फॉल करना, नीचे सिर्फ बादल, ठंडी हवाएं और माइनस टेम्परेचर। वहां से कूदने का मतलब है अपनी जान हथेली पर लेकर देश के लिए कुछ कर दिखाना। ऐसे में अब सवाल उठता है, क्या खास है इस पैराशूट सिस्टम में? यह सिर्फ कोई साधारण पैराशूट नहीं, बल्कि एक एडवांस कॉम्बैट इंसर्शन सिस्टम है जो हमारी स्पेशल फोर्सेस को हाई एल्टीट्यूड से ऑपरेशन करने की कैपेबिलिटी देता है। तो आइए समझते हैं इस सिस्टम की कुछ शानदार बातें। पहला है हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग टेक्नोलॉजी, मतलब पैराशूट बहुत ऊंचाई पर ही खुल जाता है। इससे पैराट्रूपर्स हवा में ग्लाइड करते हुए दुश्मन की सीमा में 30 से 40 किलोमीटर अंदर तक घुस सकते हैं, यानी बॉर्डर एरिया से काफी दूर रहते हुए वे टारगेट एरिया तक बिना रडार में आए पहुंच सकते हैं। दूसरा है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। यह सिस्टम पूरी तरह से भारत में बना हुआ है। डीआरडीओ की 2 लैब ने इसे तैयार किया है, जिसमें डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लैब जो बेंगलुरु में है और दूसरी एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो आगरा में है। एक ने पैराशूट सिस्टम को डिजाइन किया और दूसरे ने इंसानों के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाया, ताकि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया और -40 डिग्री सेल्सियस की ठंड में भी पैराट्रूपर सुरक्षित रहें। तीसरा है ऑक्सीजन एंड लाइफ सपोर्ट इंटीग्रेशन। इतनी ऊंचाई पर हवा बहुत ही थिन होती है, इसलिए सिस्टम में ऑक्सीजन मास्क, सिलेंडर और इंसुलेटेड गियर इंटीग्रेटेड हैं, ताकि सैनिक बेहोश न हो और पूरी तरह से ऑपरेशनल रहें। चौथा है नाविक बेस्ड नेविगेशन। वार के टाइम में जीपीएस को जैम किया जा सकता है, इसीलिए डीआरडीओ ने इसमें नाविक नेविगेशन सिस्टम लगाया है जो इंडियन सैटेलाइट से चलता है और दुश्मन जैम नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहे जीपीएस बंद ही क्यों ना हो। पांचवा है स्मूथ एंड सेफ लैंडिंग। जब पैराट्रूपर जमीन के करीब आता है तो यह सिस्टम ऑटोमेटिकली स्पीड स्लो कर देता है, ताकि इंजरी का रिस्क कम हो जाए। यह फीचर माउंटेन या रॉकी इलाकों में बहुत काम आता है। छठा है हैवी पेलोड हैंडलिंग। क्योंकि डिसेंट स्पीड कंट्रोल्ड है, इसलिए सैनिक अब ज्यादा वजन लेकर उतर सकते हैं। भारी हथियार, सप्लाई और इक्विपमेंट। इसका मतलब यह है कि अब वो लंबे समय तक दुश्मन के इलाकों में टिककर ऑपरेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस की। यह पैराशूट सिस्टम भारत को दुनिया के उन कुछ देशों की लिस्ट में डालता है जिनके पास हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट ड्रॉप की कैपेबिलिटी है। अमेरिका की एयरबॉर्न डिवीजन 35,000 फीट तक ऑपरेट करती है, वहीं फ्रांस का सिस्टम 29,000 फीट तक ऑपरेट करता है, साथ ही साथ रूस का 25,000 फीट तक। अब भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है, क्योंकि भारत अब 32,000 फीट तक ऑपरेशन कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अब हमारी स्पेशल फोर्सेस सिर्फ बॉर्डर नहीं, बल्कि दुश्मन की सीमा के अंदर गहराई तक पहुंचकर सर्जिकल स्ट्राइक, सेबोटाज और रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकती हैं। एलओसी और एलएसी जैसे इलाकों में जहां एवरेज हाइट 15,000 फीट से 20,000 फीट है, वहां ये सिस्टम गेम चेंजर साबित होगा। हमारे पैराट्रूपर्स वहां सप्लाई चेन डिस्टर्ब, रडार और आर्टिलरी पोजीशन को डैमेज और कम्युनिकेशन हब को डिसेबल कर सकते हैं बिना दुश्मन को पता चले। और यह सब हवा में उड़ते हुए एकदम सटीक कोऑर्डिनेशन के साथ, जैसे ह्यूमन प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल हो। दोस्तों सोचिए, अगली बार जब कोई दुश्मन भारत से कॉन्फ्लिक्ट करेगा तो हमारी स्पेशल फोर्सेस 10 किलोमीटर ऊपर से आसमान से उतरते हुए उनके सर पर वार करने को तैयार होंगी, बिना किसी आवाज और न ही बिना किसी अलर्ट के। डीआरडीओ का यह इन्वेशन दिखाता है कि भारत अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं, बल्कि ऑफेंसिव कैपेबिलिटी में भी सुपर एडवांस हो चुका है। यह टेस्ट एक सिंपल पैराशूट का नहीं, बल्कि भारत की स्ट्रेटेजिक सोच, टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता और सैनिकों की बहादुरी, तीनों का संगम है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप आसमान की ओर देखें तो याद रखिए, वहां सिर्फ जेट नहीं उड़ते, बल्कि पैराट्रूपर्स भी उड़ते हैं, जो भारत की स्पेशल फोर्सेस की नई उड़ान का प्रतीक है। हालांकि डीआरडीओ की इस कामयाबी पर आपका क्या मानना है? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।